अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ 35। तो लेक्चर नंबर 35 में हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने लाजमन लाइक करना है और लास्ट पर वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी देना है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में उसने कहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में उसने कहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है हमारे पास टॉपिक का नाम भी है, और उसने कहा है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल में साइन की पावर एन एक्स और कॉस की एन एक्स पावर एन एक्स आपने इनके डेरिवेटिव इनकी इंटीग्रेशन करनी है। एन से मुराद होता है कि कितनी भी पावर हो सकती है, तो हम बड़ी से बड़ी पावर साइन की हो या कॉस की हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे आज हम इस लेक्चर में डेफिनेटली सीख के जाएंगे। तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्योंकि उसने दो तरीक़ों से यहाँ पे क्वेश्चन को किया हुआ है। एक उसने फार्मूला के अकॉर्डिंग भी किया है और एक उसने थ्योरम के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको फार्मूले का मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँ जिससे आप एक फार्मूला की मदद से काफ़ी सारे फार्मूलों को पिक कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ, तो आपने उसे पिक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखें आपके पास यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ कि साइन, ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस तरफ करके लिख लेता हूँ। साइन, ये साइन नज़र आ रहा है आपको, और साथ में स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स। ये इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ जी 1 माइनस कॉस 2x/2। इस एक फार्मूले को आपने जहन नशीन रखना है। इससे मैं आपको बहुत सारे फार्मूले क्रिएट करने का मेथड बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये आपको याद रह जाएगा। मैं इसको याद रखने की भी तरतीब आपको बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपके पास 1 माइनस कॉस 2x आएगा ही आएगा, हर सूरत में ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर तो आपके पास साइन है तो आपको माइनस नज़र आया करेगा। अगर इस साइन की जगह पर क्या आ जाता है, कॉस का स्क्वायर आ जाता, तो ये माइनस आपको प्लस की नज़र में आना था, बाकी सारा सेम रह रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, वो है एंगल, ठीक है। एंगल कैसे है? एंगल हमारे पास इस तरह से होते हैं कि अगर आपके पास ये एंगल सिंगल है तो इधर आपको एंगल डबल शो होगा। पहली बात, अगर मैं यहाँ पे 2x कर दूँ तो यहाँ पे इसने 4x हो जाना है दोनों के लिए। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x होता तो यहाँ पे क्या रहता 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है। ये कुछ है फार्मूले बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। फार्मूले इस तरह से क्रिएट होंगे स्क्वायर के हिसाब से, पहली बात। इसके अलावा अगर ये 2 यहाँ पे नहीं नज़र आएगा तो आपको यहाँ पे इसके साथ भी आ सकता है नज़र, ठीक है। ये इसकी छवि बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटाऊँ तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों के हिसाब से, अगर यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है तो प्लस के हिसाब से स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस के हिसाब से ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम सेम दोनों के लिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास, चलें जी, इसको तो आपने कुछ भी कर लिया होगा कि फार्मूला किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ कि अब आप क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन में देखें, उसने लिखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल टू साइन की पावर एन एक्स एंड कॉस की पावर एन एक्स को, ये चीज़ बता रही है कि मैंने इस लिमिट के अंदर अंदर रहना है 0 से π/2, यानी पहले रीजन के अंदर आपने रहना है 0 से लेकर 90 तक के एंगल के अंदर आप लोगों ने रहना है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स था, लिमिट 0 से π/2 है आपका पहला क्वेश्चन। ये देखें, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हुआ है, उसने 1 माइनस कॉस 2x बटे वाला जो 2 था उसने साथ सेपरेट कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब 1 की इंटीग्रेशन x और कॉस की इंटीग्रेशन साइन, अगेन एंगल का डेरिवेटिव बटे में। और डेफिनेटली जब हम क्या करेंगे जी, तो जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पर π/2, ठीक है, तो वो π/2 यानी कि कुछ इस तरह से शो होगा कि जो इसके साथ 2 है और वो जो π/2 है वो 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन पाई रह जाएगा ऊपर। बटे में जो 2 आ रहा था वो साथ डेफिनेटली आना ही था। और दूसरी बात, साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 पे होता है 0, ये वाला पोर्शन सारा 0 हो जाएगा और 1/2 π/2 से मल्टीपल होकर π/4 का आंसर ले आएगा। ये तो है आपके पास विद
अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैलकुलेशन। आइए मैं अब ज़रा आपको एक ऐसा थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिससे आप क्या करेंगे, आप बाआसानी हर क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकेंगे कि इसका आंसर ये आएगा। तो आइए हम उस लेक्चर को भी, उस टॉपिक को भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको एक ऐसे थ्योरम से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ। उस थ्योरम का नाम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेलिस थ्योरम, WALLIS, और यहाँ पे थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम में ऐसा क्या है जिसमें आप लॉजिकली बासानी से देख के आंसर बता सकेंगे। तो आइए मैं ज़रा आप लोगों को इससे मुतारफ़ करवा देता हूँ। देखें आपके पास पावर, ये पावर डिपेंड करेगी कि आपके पास पावर इवन है या पावर ऑड है, यानी कि पावर 2, 4, 6 इसका हिसाब अलग होगा। अगर पावर आपके पास 3, 5, 7 इस तरह से आ रही है, चाहे वो कॉज हो चाहे वो साइन हो, तो उसका हमने अलग से देखना है। दोनों के लिए दो अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास आएंगी, ठीक है। अब इसको देखना कैसे है, क्या करना है, आइए हम ज़रा नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमने, जैसा कि आपके पास अगर तो साइन है या कॉज है, उसके पावर अगर है हमारे पास इवन ले लें पहले, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर जुफ्त है, अगर हमारे पास इवन है तो इवन में क्या करना है, आपने 1/2 लगा दिया, 7π/2 लगा देना है। कैसे पता चला कि ये लगाना था, मैं आपको इसकी हायर पावर के लिए बताता हूँ कि आपने हायर पावर के लिए भी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखें होगा कुछ यूँ, अगर आपके पास पावर इवन है तो आपने क्या करना है, बटे वाली फॉर्म में इवन नंबर लगाते जाना है। अगर पावर 8 है, ठीक है, तो आपने 2, 4, 6 ऐसे बटे वाली फॉर्म के अंदर इवन चीज़ें लिखते जाना है। ऊपर आपने क्या लिखते जाना है, ऊपर आपने लिखना है ऑड नंबर, ठीक है, यानी 7 ऐसे, ठीक है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यानी ऊपर आपने क्या करना है, ऑड की तरतीब रखनी है, नीचे आपने इवन की तरतीब रखनी है। इस तरह से चलते जाना है और आपके पास जो अपर लिमिट है वो 7 आपने लिख देनी है π/2। यह यहाँ पे लॉजिक है, हम इसको हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले तो ये कॉज है, कॉज का फार्मूला डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखें कॉज स्क्वायर है तो दरमियान में प्लस आ रहा है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको प्लस अब यहाँ पे, ये उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन, ठीक है। बाकी वही हिसाब है सारा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास उसी फॉर्म में आ रहा है। चूँकि कॉज और साइन मैंने कहा था दोनों के लिए हिसाब सेम है, इसके लिए भी 1/2 और π/2 आ रहा है साथ। आइए मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करवा कर दिखाता हूँ। तो पावर आ जाती है हमारे पास 3। अब हमने क्या कहा है, ये हमारे पास ऑड पावर आ चुकी है। तो अगर मैं इसको अपने उस फार्मूले के मुताबिक, यहाँ तो ये हुआ ना कि आपने, उसने ये किया है यहाँ पे कि उसने साइन की पावर 3 थी उसको तोड़ दिया, 2 और 1 सिंगल मिला के दोबारा 3 बन जाएगी, और 2 वाले को फार्मूला वो खोल दिया, देखें साइन स्क्वायर था तो 1 - cos स्क्वायर x आ रहा है। फिर साइन से दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, साइन x अलहदा और साइन और cos स्क्वायर x अलहदा। साइन की इंटीग्रेशन अलहदा ले ली, वो cos बन गया, और cos की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर इंक्रीज़ कर दी, cos की 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos π/2 यानी cos 90 पे होता है 0, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा 0, और 1/3 और cos π/2 फिर आ रहा है, फिर 0, और cos 0 पे होता है 1, तो यानी कि 1/3 वाला ये वाला पोर्शन और जो cos 0 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये 1 और 1 + 3 कितना बन जाता है, यहाँ पे माइनस आना था, अभी मैं देख लेता हूँ जी इसको सॉल्व करके कि ये शुरू वाला जो कॉमन था 1/3 वो वैसे आ जाता है, और ये 0 और cos की 3 0, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो 1 - 1/3, तो उसका आंसर डेफिनेटली 2/3 बन जाएगा। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो अब हम इसको मैथमेटिकली सेट के देखते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैंने देखना है इसको, तो वही हिसाब है कि अब देखें पावर कितनी आ रही है, पावर आ रही है हमारे पास ऑड, ठीक है। तो पावर ऑड आ रही है, एक बात को आपने और भी जहन में रखना है, ठीक है, जहन में सेव कर लीजिएगा आप कि जब हमारे पास कॉज आता है तो वो पाई हमारे पास नहीं आएगा,
ठीक है। जब भी कॉज आएगा तो साथ में पाई बाय 2 वो भी नहीं आएगा। साइन की इंटीग्रेशन है तब पाई बाय 2 लास्ट पर आया करेगा, इसके लास्ट पर भी पाई बाय 2 ने भी नहीं आना, ठीक है। इसके लास्ट पे पाई बाय 2 ने भी क्या है, नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, तो जी सही हो गया है। तो ये देखें पावर हमारे पास है ऑड। पावर अगर हमारे पास ऑड है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इवन होगी तो आपने बटे में इवन लिखना है। अब ऑड है तो बटे में क्या आ चुका है, यहाँ से पावर है वो बड़ी पावर यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर कहाँ से है, ऊपर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब लेट अस सपोज अगर यहाँ पे पावर होती 5, अगर पावर होती कॉस की 5, उसके क्वेश्चन भी नीचे आएंगे। मैं आस्ता आस्ता खुद ही चले लेकर चलता हूँ आप लोगों को साथ साथ, ठीक है। तो उसमें देखिएगा अगर हमारे पास पावर 4 आ रही है पहले, ठीक है, पहले हम 4 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास पावर 4 आ रही है तो हमने क्या करना है, 4 वाले को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 वाली के लिए हमने कुछ यूँ करना होता था कि आपके पास अगर पावर 4 आ रही है तो पहले तो अगर आपने सॉल्व करना है तो साइन स्क्वायर करके लिखें। साइन स्क्वायर को साइन था 1 माइनस कॉस, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे, फिर a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab से फार्मूला ओपन कर देंगे। इंटीग्रेशन हर एक पे अलग अलग अप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए वो कंसेप्ट कॉस का स्क्वायर 2x, कॉस का स्क्वायर है, दरमियान में प्लस नज़र आ रही है, और यहाँ पर 2x था, यहाँ पे 4x नज़र आ रहा है। यही है वो फार्मूले की पहचान, ठीक है, कि आप उसे पिक कर लेंगे कि यहाँ पे मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है। अगेन फिर उसको अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली से कॉस है तो वो साइन आ जाएगा, बटे में 2 है तो 4 इसके डेरिवेटिव का उस 2 को 8 कर देगा, नीचे 8 भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि सिंपली है, आगे इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट से आपके आंसर आ जाएंगे। ये तो है बाय मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की मदद से। अगर मैं आपको वेलीज थ्योरम के मुताबिक बताऊं, जैसा कि आपने क्या करना है, आपने क्यूज़ में सॉल्व कैसे करना है स्किंटो में, तो वो कुछ इस तरह का मेथड ये है कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कि अगर पावर 4 आ रही है तो आपने क्या स्टार्ट लिया 4 से, फिर 2 से। पाई बाय 2 हमेशा उसके साथ आना है जब आप इंटीग्रेशन साइन की ले रहे हैं। अगर कॉस की होती तो ये भी नज़र नहीं आना था आपको, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पिक करना है, ठीक है। अब देखें 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए ऊपर ऑड नंबर चलेंगे, नीचे इवन नंबर चलेंगे। आइए मैं आपको बड़े बड़े फार्मूलों की मदद से आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे अगर कॉस की 4 है, भाई कॉस की अगर पावर 4 है तो क्या हो रहा था, कॉस की अगर आपके पास पावर इंटीग्रेशन 4 आ रही है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो डेफिनेटली मैंने कहा है आपसे कि अगर आपके पास कॉस की पावर 4 है, पहले तो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की मदद से किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की मदद से अगर हम कहें तो ये देखिएगा हमारे पास कॉस का स्क्वायर लेंगे, तो कॉस का स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अगेन जब हम इस कॉस स्क्वायर 2x की बात करेंगे तो फिर वही बात, फार्मूला हम एक्सपेंड होने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। जब अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बाद में लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर जो है वो इस तरह से जो है वो रोनुमा शो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने शॉर्टकट वे से करना है तो शॉर्टकट वे से करने का भी वही मेथड है। पावर 4 है तो बटे में 4 आना है, फिर उसके बाद 2 आना है, ऊपर हमारे पास 3 है, फिर 1 है, ठीक है। और ये जो पाई बाय 2 है ना, ये हमारे पास देखें कॉस के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप जहन में ये रखें, इसका एक और भी थोड़ा सा मैंने बताना था कि ये किस तरह से आ सकता है। तो फिलहाल आप इसको जहन में रखिएगा कि क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो मैं आपको इसका लास्ट में बताता हूँ कि क्यों नहीं आएगा। तो फिलहाल आप जहन में ये रखें कि ऊपर इवन और ऑड पावर के लिए कि ये बटे में इवन आने, ऊपर ऑड आने, पाई बाय 2 का चक्कर में आपको भी समझा देता हूँ। तो जब चले मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, देखिए जब भी आपके पास पावर होगी ना इवन, पावर कब होगी इवन, अगर पावर इवन होगी तो आपको पाई बाय 2 साथ नज़र आएगा, यानी कि 4 पावर आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 15 नहीं सॉरी 16 आ जाए, तो तब आपको हमेशा चाहे वो कॉस हो चाहे वो साइन हो साथ में पाई बाय 2 नज़र आएगा। लेकिन अगर आपके पास पावर ऑड है तो फिर आपको ये नज़र नहीं आएगा। चलें जी, मैंने बता ही दिया, वरना मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जस्तजू में रखना था। तो चलें अब हम इसको नेक्स्ट पावर के लिए अप्लाई करते हैं। पावर मैंने यहाँ से अब मैं रैंडमली उठाता हूँ, ये देखिए उसने क्या कर दिया, आगे वो वैली थ्योरम पे आ चुका है। 7 पावर उठाता हूँ मैं,
ठीक है। तो 7 पावर जब मैं उठाऊंगा तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा जी, तो ये ले चल पिया। 7 थ्योरम में हमारे पास क्या है, पावर अगर 7 है भाई, अगर पावर 7 है, पावर ऑड है, ये तो कन्फर्म है कि इसके लास्ट पर π/2 ने नहीं आना, एक बात। दूसरा, पावर चूँकि 7 है, पावर जो है 7 है, तो पावर चूँकि ऑड है तो बटे में 7 भी आएगा। ये मैं ऊपर 1 लगा दिया, लेकिन ऊपर 1 नहीं आना, मतलब कि मैं आपको नीचे वाली चीज़ के बारे में बताना जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि एक नीचे 7 आएगा, फिर उसके बाद बटे में 5 आना है, फिर उसके बाद बटे में 3 आना है, ये देखिए ऐसे है ना। फिर अगर वाला 1 है वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, फिर ऊपर इसके बाद 6 4 और यहाँ पे 2। कैसा लॉजिक है, बहुत ही आसान किस्म के क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीपल करके इसका डायरेक्ट आंसर सेकंडों में बता सकते हैं। ठीक है, हम इसको और किसी के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं। हम इसको पावर 10 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। चलो जी, पावर 10 के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो पावर 10 इवन होता है, और इवन होता है तो बटे में 10 आना है, फिर उसके बाद बटे में 8 आना है, फिर उसके बाद बटे में 6 आना है, फिर उसके बाद बटे में 4 आएगा, और उसके बाद बटे में 2 आएगा। यहाँ पे 9 7 5 3 2। तो चूँकि पावर इवन थी तो साथ में लास्ट पे क्या आना था, तो साथ में सॉरी यहाँ पे 1 आना था, तो साथ में लास्ट में हमारे पास क्या आना है, π/2 ने भी आना है। ठीक है, तो आई होप ये उसने लास्ट पे लिख भी दिया है कि इसे बोलते हैं वेल्स थ्योरम। ये देखिएगा उसने इसका तारुफ करवा दिया जो मैं आपसे शुरू में कहना चाह रहा था कि वेल्स थ्योरम होता है कि अगर इवन है तो साथ में π/2 नज़र आएगा, अगर आपके पास ऑड है तो आपको π/2 लास्ट पे नज़र नहीं आएगा, और अगर इवन है तो नीचे क्या होगा, इवन 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 चलेंगे, ऊपर ऑड 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 चलेगा, और अगर ऑड है तो नीचे ऑड ऑड चलेंगे, ऊपर इवन इवन चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था वेल्स थ्योरम का कंसेप्ट, जिससे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी देखा, आपके एमसीक्यूज़ के कंसेप्ट को भी देखा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बड़ी पावर के लिए भी देखेंगे, तो आपको वैसे ही मिलेगा जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक हमारा नया छोटा सा टॉपिक है, इसको भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसे कहते हैं, देखें अगर आपके पास 2 फंक्शन आ जाएँ, तो मतलब ज़रब खाते हुए फंक्शन आ जाए तो उसकी इंटीग्रेट करना उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी ज़रब खाते हुए 2 फंक्शनों की इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है। तो कैसे लेते हैं मैं आपको मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने इन दोनों में से एक को फंक्शन नंबर 1 का नाम देना, दूसरे को फंक्शन नंबर 2 का नाम देना है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है जी कि इंटीग्रेशन किस तरह से किसको लेनी है किसकी नहीं लेनी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने ना एक वर्ड याद रखना है, वर्ड आपके पास है आई लेट। ये मैं आपको बहुत हैवी किस्म का कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। आई लेट, आई फॉर होता है इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। ए से आपके पास आ जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये मेरी वीडियो को आपने स्लो करके अच्छे से समझ लेना। आई फॉर इन्वर्स, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहते हैं जितने भी ई की पावर वाले आ जाएँ। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ए होता है एक्स, एक्स की 2 4x ऐसे, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन लॉग एक्स, आई फॉर इन्वर्स के फंक्शन, वो साइन इन्वर्स हो सकता है, साइन कॉज इन्वर्स हो सकता है, इस तरह के। ये मैंने क्यों बताया, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन ज़रब खा रहे हैं तो पहले किसको रखना है, तो उसके लिए आपने इस लफ्ज़ों की तरतीब याद रखनी है कि इन्वर्स तमाम से पहले आएगा, लॉग इन तमाम से पहले आएगा, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल से पहले आएगा। आपने इसकी तरतीब को लाजमन रखना है ताकि आपका क्वेश्चन 100% हमेशा आंसर ठीक लेके आया करे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखें एक्स था और लॉग एक्स था, एक्स और लॉग एक्स। लेट एल, एल पहले आ रहा था अलजेब्रिक फंक्शन एक्स से, लिहाजा मैंने एल एन को मैंने पहला फंक्शन लेना है। यानी कि जब मैंने इंटीग्रेट करना है तो मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करके बताता हूँ कि बाई पार्ट इंटीग्रेशन लेते कैसे हैं। मैंने लिखना है जी लॉग एक्स और ये एक्स डी एक्स। मैंने इसको पहला फंक्शन लेना है, मैंने इसको दूसरा फंक्शन लेना है। अच्छा, अब लेते कैसे हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन। इसका मेथड ये होता है कि आपने पहला जो फंक्शन होगा उसे छोड़ देना है, छोड़ दिया। सेकंड की आपने लेनी है इंटीग्रेशन, वो मैंने ले ली थी एक्स का स्क्वायर बाय 2। फिर आना फार्मूले का माइनस, फिर आना है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। कौन सा, ये वाला जिसका इंटीग्रेट लिया जा चुका था, वो दोबारा से उसकी इंटीग्रेशन ली जाएगी।
और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो मैंने छोड़ दिया था, log x की डेरिवेटिव होता है 1/x। मैंने इसका ले लिया यहाँ पे डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे तरतीब से लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोबारा सुन लें, बाय पार्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पहला फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, यानी जो इंटीग्रेशन का आंसर था उसको दोबारा लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इससे आगे क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उनके लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए log x x² 2 और log x का 1/x आ जाता है, ठीक है। फिर एक x इस एक x के स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ऊपर सिर्फ x रह जाएगा, और बाकी ये वाला तो आंसर वैसे ही आ चुका था ना, इसके पीछे इंटीग्रेशन थी ही नहीं, तो इधर सिर्फ x रह जाना था, और x की अगेन जब लेनी थी तो x का स्क्वायर बाय 2, बाकी आपके पास फंक्शन वैसे का वैसे ही है। तो ये डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाना था। आइए ज़रा एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, x sin x। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन a t e लेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले है। इस केस में आप x को पहले लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो अगर सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करेंगे उसको, मैं आपको ज़रा सिंपल बताता हूँ। x को मैंने छोड़ देना है, ठीक है। x को जैसे मैं छोड़ूंगा तो वैसे क्या आएगा, यानी कि x को वैसे लिख दिया, और साइन की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास माइनस कॉज एक्स। लो जी मैंने कॉज एक्स लिख लिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन यानी माइनस कॉज एक्स को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ में डी एक्स। अब ये माइनस इस माइनस को कर देगी पॉजिटिव, ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक्स और ये कॉज एक्स, ठीक है। और माइनस में से प्लस कर दिया था, और कॉज की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव का साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाता है माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। इसका आंसर क्या है, हाँ जी, तो यही उसने आंसर निकाला था, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो यही हमारा आंसर था जो हमने वहाँ से कैलकुलेट किया था इजी वे में। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है लाइन इंटीग्रल का। लाइन इंटीग्रल किसे बोलते हैं, देखें आपके पास एक ऐसी कर्व, जिससे मैं आपको स्मॉल अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चले मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास, अगर आपके पास एक इस तरह से कर्व नज़र आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है। ये आपके पास जो कर्व नज़र आ रही है आपको, इस पर हमने ये ए और बी इसका इंटरवल होता है, हमने इसके इंटरवल में कोई एक डेल आर वैल्यू ले ली है, यानी हमने उसका कोई एक पीस उठा लिया है। तो वो क्या होगा, ये जैसे कि उसने यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 कितने सारे उसने बताए हुए हैं, ये उसने बोल्ड करके बताया हुआ है कि मैं इस तरह से ले रहा हूँ उसको। तो लाइन इंटीग्रल ये होगी कि अगर आपने किसी भी एरिया लाइन का निकालना है तो आपने उसका एक इंटरवल लें, उस इंटरवल पर आप उसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने से आप क्या करें, जो इंटीग्रेट से आंसर आएगा, फिर आपने जितने भी इंटरवल लिए होंगे उन तमाम को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता होता है, ठीक है। ये तो है हमारे पास इस चीज़ का एक कंसेप्ट। तो लाइन इंटीग्रल की डिफाइन में हमने किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे लिखा है कि द पॉइंट पी कर्व ऑन अ सी, यानी कि एक पॉइंट पी सी कर्व के ऊपर अगर लिया जाए ए और बी के इंटरवल में, तो ए और बी क्या है, उसकी लाइन टोटल है। तो वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ से, तो क्या होगा, इफ़ क्यू इज़ नाइबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व द पोजीशन वेक्टर पी क्यू को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हमने आपने जस्ट यहाँ पे देखना है, अगर आपको स्मॉल आ जाता तो मतलब ये है कि आपने कर्व को, क्या आपने ये कहना है कि हम कर्व को लार्ज नंबर में डिवाइड करते हैं, ये बात हमेशा आपने कहनी होती है। आपने ये थ्योरम बताना है कि मतलब कि थ्योरी बतानी है कि ए और बी में हमने एक आर को लिया है, और लास्ट पे जस्ट आप इसका ये बता दें, आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इसका फार्मूला मतलब आप ये मेंशन लाजमी कर दें कि इंटीग्रल ऑफ कर्व का विद रिस्पेक्ट टू डी आर, यानी छोटे छोटे डी आर को हमने कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमें लाइन इंटीग्रल मिल जाती होती है। लास्ट में मैं आपको स्केलर फील्ड के बारे में अगर बताता जाऊँ तो स्केलर फील्ड क्या होती है, तो स्केलर फील्ड हमारे पास कैसे होती है कि इस स्केलर फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हमने ए इफ़ अ स्केलर फील्ड वी एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट, यानी कि ऑल पॉइंट के लिए अगर हमारे पास कोई भी स्केलर फील्ड एग्जिस्ट करे तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूला यहाँ पे बताना है आपको कि ये देखें, ये स्केलर फील्ड कर्व जो है ना वी और डी आर, हमने यहाँ पर क्या लेना है, इसमें फ़र्क ये है हमारे पास उस ऊपर वाले की निस्बत में कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने स्केलर फील्ड में लेना है तमाम तर डेटा। स्केलर फील्ड में मतलब ये होगा यहाँ पर कि हमने और भी जो भी इंटरवल लेना है, हमने उसके इर्द गिर्द जो एरिया फाइंड करना है, हमने उसको कैसे फाइंड करना है,
हमने उसको वी डेल वी आर के हिसाब से करना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, उसमें मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये किस तरह से करना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है, तो इसका कंसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे देता हूँ। तो इसमें जस्ट आपने यही है कि अगर वो 2 डिमेंशनल में है तो एक्स वाई तक, और अगर वो 3 में है तो एक्स वाई जी तक। इसको हमने कैसे हल करना है, इसके सवाल को कैसे हल करना है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ। तो आपने लाजमन कमेंट करना है, अपनी राय का इज़हार लाजमन देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।